एक महिला का सामान है, घर का सामान है, घर के बाहर पड़ा है। आप देख सकते हैं सिरसा के प्रेम नगर आनंद विहार से आपको ये लाइव तस्वीर दिखाई जा रही है, जहां पर एक मकान के ताला लगा हुआ है और यहां पर घर के बाहर सारा सामान पड़ा हुआ है और महिला आरोप लगा रही है कि ये घर मेरा है और मेरा सामान घर से बाहर निकाल दिया गया। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है जी आपका? शारदा। कैसे क्या हुआ, आपका सामान बाहर क्यों पड़ा है? कल मैं कोर्ट में गई थी, विपिन शर्मा ने आके इधर गुंडे बुला के 20-35 बंदे बाहर सामान फेंक दिया। ठीक है। और ये भी कहता मैं सारा नुकसान कर दिया, मेरा सोना ले गया, चांदी ले गया इसमें से, और जो एग्रीमेंट मेरा लिखा हुआ था वो भी निकाल गया। इसको पता था एग्रीमेंट का है। ये सारा कुछ निकाल के ले गया। एक मेरी बेटी गायब है और मेरा सोना मैंने लिखा दिया। आज एसपी के पेश हुई मैं। और आपने इनसे मकान कब खरीदा था, कब लिया था? 4 साल पहले। 4 साल पहले। कितने रुपए में लिया था? 4-4.5 लाख रुपए दिए थे। 4.5 लाख रुपए नगद दिए थे या नकदी दिए थे, कुछ कैश दिए थे और कुछ ऑनलाइन डाले थे मैंने। अच्छा। और ये एग्रीमेंट वगैरह यहाँ से उठा ले गया कल आके। अब मान लो भी सारा सामान गया तो चीज तो गई फिर। अब तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं बचा। अब इसकी आंकड़ ये भी प्लाट मेरे नाम है, बनाया मैंने खुद ने, बनाया मैंने खुद ने मकान। अच्छा, प्लाट इनका था और ये मकान आपका बनाया हुआ है? मैंने बनाया है और सारे पैसे दे दिए। अच्छा। इसके अंदर पाप था। अब ये रजिस्ट्री महंगी होगी, इधर कोई जमीन महंगी होगी इसलिए इसको हो रहा भी मैं जमीन इससे छुटा लूं। इसने कल 50-60 बंदे ले आया और सामान मेरा सारा बाहर फेंक दिया। यही है। तो महिला आरोप लगा रही है अभी 50-60 आदमी इसका मालिक लेकर आया और पूरा सामान है वो घर के बाहर फेंक दिया। छोटी गुड़िया थी घर पे, मैं थी नहीं। अच्छा, मैं घर पे नहीं थी मौके की। तो भाई साहब दूसरा पक्ष भी मौजूद है। भाई साहब बताओ, क्या आप पे आरोप लग रहे हैं भी मकान का प्लाट खरीदा था, मकान मैंने बनाया, 50-60 गुंडे बुलाए, आपने सामान बाहर फेंक? मकान मेरा है, रजिस्ट्री मेरा नाम, इंतकाल मेरा नाम, सारी चीज मेरा नाम है। अच्छा। इसको अपन मैंने इसकी मम्मी के लिहाज का इसको किराए पे यहाँ दिया था ना, तो इसने बिजली का बिल भरा ना मेरे को किराया दिया। ऊपर से इसके चाल चलन के मेरे पास जो कंप्लेन आई ना, भाई साहब लिहाज में तो कोई नहीं देता, आपने क्यों दे दिया? जानकार थी इनकी माता जी, मेरी दादी की उम्र की थी, मेरी जानकार थी। अच्छा, तो उस चक्कर मैंने इनको बैठा दिया। फ्री में बिठा दिया आपने? नहीं, किराए पे थी। अच्छा, किराए पे थी। हाँ भाई, मैंने मकान बनाया था, बनाने के बाद बनने के बाद ही आई है। खाली मकान में बैठ कैसे गई? खाली मकान में बैठ कैसे सकती है? मानते हो? खाली मकान में बैठ कहाँ जाएगी? जैसे उसको छोड़ो। ये बात हुई तो इसके पड़ोसियों से फोन आया मेरे पास, 20 का चाल चलन ठीक नहीं है, तूने गलत कर दिया। तो फिर मैंने इसको बोला भी ऐसी बात है, ये कह मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं नहीं हूँ। फिर मैं और 2-4 कंप्लेन आई तो मैंने सोचा मकान खाली कर दे। 6 महीने साल तो मेरे कहती मैं कर रही हूँ, मैं और देख लूँ, मेरी ड्यूटी सारा है, मैं यहाँ होता नहीं हूँ, मैं कर रही हूँ, देख रही हूँ, करते हुए इसने टाइम निकाल दिया। उसके बाद ही जब ज्यादा मेरे को परेशानी हुई तो मैंने कहा खाली कर दे। तो इसने मेरे से बदतमीजी करी और इसके फोन से किसी आदमी ने मेरे को फोन किया, तेरे को जान से मार दूंगा मैं। मैंने जाके उड़ा चौकी कंप्लेन दी है जी, लिखी तो मैं है 307 नंबर, वहाँ पे उड़ा चौकी में चेक कर सकते हो। उसके बाद जी ये उड़ा चौकी में आई, ने बुलाया तो इसने वहाँ भी गलत आरोप लगाए। वहाँ उन्होंने काफी रिकॉर्ड लिया, आज तक वहाँ ये रिकॉर्ड लेके नहीं गई है। उड़ा चौकी का इन्होंने नंबर ब्लॉक कर रखा था, वो वहाँ ये पेश भी नहीं हुई। उसके बाद हुआ जी ये एसपी साहब के पेश हो गई, इसने मेरे पर गलत आरोप लगाए, वो भी इसकी कंप्लेन खारिज हो चुकी है जी। ठीक है जी, पूरी तफ्तीश हो चुकी है हर मामले की। उसके बाद फिर मैंने उड़ा चौकी एप्लीकेशन लगाई है जी और डीसी साहब के पेश हुआ हूँ। तो उसके बाद मैंने मेरा जब सारी बात हुई है तो मैंने अपना मकान खाली कराया है। आज सारे दिन से, कल सारे दिन से मैं उड़ा चौकी में था। ये ना तो कोई रिकॉर्ड लेके जा रही है, होगा तो लेके जाएगी सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये मेरे को ब्लैकमेल करना चाह रही है, सर्विसमैन है, इसको ब्लैकमेल कर लूँ, इससे पैसे ले लूँ, सिर्फ मेरे को। पहले भी आपसे पैसे लिए कोई? पहले मैं किराया देती थी, मेरे को थोड़ा बहुत किराया नहीं दिया ना, इसने मेरे बिजली का बिल भरा और बिजली का मीटर भी उतर गया जी मेरा। कितने साल से रह रही है आपके मकान? ये मैंने 2022 से मंगाया था, उसमें आके रहने लगी थी जी। भाई 4 साल हो गए? हाँ 3-4 साल हो गए जी, क्योंकि 2 साल से मैं ही कह रहा हूँ खाली कर दे, खाली कर दे, खाली 2 साल तो मैं इस तरह कह रहा हूँ जी। मैंने बनाया जी, मेरे पास इस मकान बनाने के अगर मैंने ईंटें आई हैं तो ईंटें की जो पेमेंट करी है मैं उसकी रसीदें हैं मेरे पास। अगर मैंने कोई पानी का टैंकर मंगाया तो उसकी है, सीमेंट मंगाया उसकी, सारी चीजें मैंने मंगाई। अच्छा, सारी रसीदें हैं, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है सारी चीजें। रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह आपके? रजिस्ट्री मेरा नाम, इंतकाल मेरा, सारा कुछ मेरा नाम है सर। ये तो मेरे को ब्लैकमेल करना चाह रही है, इसका धंधा यही है। मैं आपको इसका रिकॉर्ड 2022 में ना जी, इसके ऊपर एक वैश्यावृत्ति का मामला दर्ज है, उसकी कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने आरटीए मांग है, इससे पहले भी 3-4 आदमियों का आरोप लगाया, उससे पैसे ले चुकी है, उसका मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। अच्छा, ये इसका धंधा यही है जी, ये ब्लैकमेल करना चाहती है, मेरे को भी करना चाह रही है। पर मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड हैं और सारी प्रूफ है, तो इसलिए ये इसका बस तो चल नहीं रहा। आज सारा दिन से मतलब ये अगर सच्ची थी, इसलिए मेरे को पेमेंट दे रखी है, तो उड़ा चौकी में जाती, अपना वहाँ सबूत है, कुछ डॉक्यूमेंट है वो पेश करती, ना इसने उड़ा चौकी में पेश करे, ना इसने कहीं पेश मान नहीं कराया। तो आपके ऊपर आरोप गंभीर लग रहे हैं ना। तो एक मिनट रुको, 2022 से आप 23 से रह रहे हो,
ना रजिस्ट्री आपके नाम, ना इंतकाल आपके नाम। ये कह रहे हैं अभी ईंट का बिल, सीमेंट का बिल, टैंकर का बिल, सारे का भी मेरे नाम से। टैंकर तो मंगाया नहीं बेटा, मैं ये को नहीं टैंकर बनाया नहीं, इस टैंकर मंगाया था इसने, ये तेरे सामने मंगाया, मैं कौन नहीं ना करा, उससे पूछ लो मिस्त्री है मौके का, मैं तीन टैंकर ये क्यों मंगाएंगे अगर मकान आपका है तो? क्या जी बताओ, टैंकर ये क्यों मंगाएंगे अगर मकान आपका है तो? बताओ मेरे को। नहीं ठीक है, मैं ये तीन क्या नहीं मतलब थी नहीं थी? बताओ भाई साहब। बंदों को बाजार गए होते हैं मतलब ये थोड़ी ना है। बाजार गए तो मेरी बात सुनो, बात सुन भाई, जो नहीं पहले की जो कहने ला रहे भी दादी माँ नानी माता, सबूत है इनके पास, सारे सबूत है इनके पास, बस तू अपने सबूत दिखा रही है, अपने दिखा रही है। सारी चीज प्रूफ दूंगा मैं। चलो अब तो सीधा सा, अब मेरी बात सुनो, अब शर्मा जी, इसे बोलो मेरे को मेरे मकान में जाने दे, सवेरे चौंकी अपना प्रूफ लेके आ जाए, मैं सारी चीज का देनदार होगा, इसमें मैंने पैसा देना है तो मैं देनदार हूँ बात का। ठीक है, ये सवेरे चौंकी अपना ले जाए, आपको कोई पैसे देने हैं इनको? मैंने से कोई पैसे नहीं देने, 11 बजे की बात कोर्ट में भी केस चल रहा है, फिर भी इधर आया। पैसे मैंने तो लेने हैं इससे। अच्छा इसने मेरा बिजली का बिल जो नहीं भरा उसके पैसे कटे थे, वो मैंने लेने हैं इससे, किराया लेना है सर। अच्छा, और अगर इस चौंकी अपना प्रूफ लेके चल जाए, वहाँ बैठ के बातचीत हो जाएगी। मैं 2 दिन से वहाँ खड़े रहता हूँ जी। हाँ जी हुड्डा साहब है, आपके एरिया में ये काम हो रहे हैं, कमाल की बात है यारो। दोनों पार्टियां आज ही देखी हैं? मतलब दोनों पार्टियां आज ही देखी हैं। क्या समाधान होगा? समाधान तो आप बैठे हो करवाओगे आपने, कराओ, आप बिठा के कराओ, मोजिज आदमी हो। अब देखेंगे सवेरे क्या बात होती है। मैं तो दोनों पार्टियों को आज ही देखा है। हाँ। मैं तो आपको देख के फिर मैं क्या सोनू शर्मा जी जा रही हैं, बैठो हम आगे आपके पीछे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भी, क्योंकि देखो भाई हम निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं, सीधी सी बात है भाई, इनके पास ना तो रजिस्ट्री है भाई, ना इंतकाल है, कुछ नहीं है। आप इधर आओ बहन जी, देखो ना तो आपके पास रजिस्ट्री है, ना इंतकाल है, कोई सबूत नहीं है। अब इनके पास सारा सिस्टम है, ईंट के बिल है, सब कुछ है, फिर बैठ के आप कोई कुछ लेना देना है तो आप अपना बैठ के हिसाब किताब कर बात करें ना, जब बात कर लियो भाई, बताओ कैमरा के सामने कर लियो बात। ये इस 2 दिन से मैं होटल चौकी में खड़ा होता हूँ सारा दिन। ये अपना रिकॉर्ड लेके जाए, मगर पैसे बढ़ते मैं दे दूंगा। कितने पैसे मांगते हो आप इनसे ये बताओ? 4-4 लाख दे चुकी हूँ और ऊपर मेरे लगे 60 लाख लगे। अच्छा, पेमेंट सारा मेरा प्रूफ, proof, आपने पेमेंट दी है ना, उसका सारी रसीद दे दो। मैं दे दूँ, रसीद दे दो वाले बस। हाँ वो दे दो, जो इसमें पेमेंट का सबूत दे दो और पेमेंट ले लो। हाँ बस शानी बात। सोनू भाई साहब है, चलो पेमेंट किया, कोई कागज पत्र है क्या कड़े पड़े, ये चीज को तो माना तो कौन पता, अड़ंगा जल्दी जल्दी फेंक के सारो डंगो पता नहीं चलेगा। एक बात बताओ, अगर इनका घर था, कोई भी किसी के घर जाके कोई खाली करवा देगा क्या? ऐसे कोई नहीं खाली करने देता। अगर तुम्हारा नहीं है तो खाली हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा। देखो हुड्डा चौकी भी गई है, इसने पुलिस वाले बुलाए, 112 भी बुलाई है। देखो मेरी बात सुनो, भाई साहब मेरी बात सुनो, व्यवहारिक बात है, पेमेंट का आप लिख के लेके आओ, मेरे को बुला लेना, 20,000 रुपए फालतू दिलवा दूंगा इनसे। बताओ भाई, ठीक है? मेरे को मेरे मकान में एंट्री दो शर्मा जी, मेरे को मेरे मकान में एंट्री दिलवा दो बस। मैं तो देखो भाई एंट्री ना तो किसी को दिलवा सकता, ना बाहर निकाल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। रसीदें दिखा दो, जो पैसे हैं 20,000 आपकी बात फुल चढ़ा देंगे हम। हाँ बस ठीक है एंट्री तो करा दो फिर मेरे मकान में। आपकी बात मान लिया, मैं आपकी मान गया, 20,000 फालतू भी दे दूंगा और मेरे मकान में एंट्री करा दो साहब। भाई पैसे देने के बाद हम चले 4 दिन का टाइम, मैंने 4 के मैं 10 पैसे लेने, टेम्पो बुलाना जाना, बस मैं दिए तो दो ही है। बार सुबह कोई गुंडे भेज रहा, कभी कोई भेज रहा है यार। मेरी बात सुनो, सुबह ना 2 लेडीज आई, एक बंदा आके बोला, कहता मेरे ना SHO ने भेजा है, 2 लेडीज आई, पता नहीं कहाँ की थी, गाँव की थी। वो बोली, कहती हमने किराए पे लेना है, वो कहती हमने तो कुछ लेना ही नहीं, वे कहते हम तो किराए पे रहने हैं। उनको पता नहीं था भी इनका कोई रोड़ा चल रहा है पहले, वो कहती हम तो उनके ऊपर इनको। चलो रोलो ना करो, बैठ के सुलझा लियो, आपको जो हिसाब किताब है वो कर लियो, सीधी सी बात है। बस सारी रसीदा है दे देवे, साडी कोल साडे है सबूत। बस ठीक है, बस शर्मा जी मैं सारी चीज साहब की सारी बातों पूछ रहा हूँ, जेन्युइन बात करने को तैयार हूँ। अगर देना है तो देने को तैयार हूँ, अगर ये अपना एक्चुअल रिकॉर्ड ले दे क्या मैंने से लिया है, ठीक है, किसी भी तरह का। आप साहब मेरे को मेरे मकान में तो आने दो, मैं जब आपकी सारी बात मान रहा हूँ, जेन्युइन बात करना। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मेरी बात सुनो, अगर आपने गलत किया है तो आज के बाद सिरसा में कोई मकान देने से, किराए पे देने से डरेगा। मेरी बात हाँ, अगर इन्होंने गलत किया है तो आज के बाद में कोई विश्वास नहीं करेगा किसी पे, सीधी सी बात है भाई। तो बैठ के दोनों समझौता कर लियो, जो भी 4 साल तक कोई किराया देता है क्या मकान? कोई नहीं देता 4 साल तक किराया। ड्यूटी जाना, ड्यूटी तो चलो बैठ के कर लियो, यहाँ पे कोई लड़ाई दंगा मत करो, माहौल को शांत करो।
अपने अपने घर जाओ। शर्मा जी, मैं सारी आपकी मान रहा हूँ, बस मेरे को ये रिकॉर्ड लिया है, पैसे दे दूंगा, आप 20,000 फालतू भी दे दूंगा, मेरे अकाउंट में एंट्री तो दे दो साहब मेरे को। मैं मेरा परिवार, मेरी माता है, मेरी बहन है, मैं रोड पर खड़े, मेरे मकान में एंट्री तो दो कम से कम मेरे को। शर्मा जी, इतना तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब आपने कहते बीच की बात कर दी, मैं बीच की बात लेते कम से कम मेरे को मेरे मकान में एंट्री तो दे दो साहब, इतना तो करवा दो मेरा। मैं देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो, मैं आदमी हूँ, मोजिज आदमी हूँ, हिसाब कर दो, उसके बाद में इनका सामान उठा देंगे। हिसाब ले आएगी तो देंगे पैसे। हाँ, कोई रिकॉर्ड दिखाएगी तो पैसे दे देंगे उसको। रिकॉर्ड दिखा देंगे। रिकॉर्ड ये कह रहे हैं दिखा दो, कल दिखा दोगे रिकॉर्ड है, कल दिखा दोगे? हाँ कल का बोल रहे हैं, कल दिखा दोगे? इन्होंने जबकि टाइम बस ठीक है, कल दिखा देंगे, रिकॉर्ड कल दिखा देंगे, और उसके बाद में इनका मसला है वो हल हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।